आज हम आपको महाभारत के एक कुशल योद्धा कर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके धर्मपिता तो पांडु थे, लेकिन उनकी पालना घोड़ों की देखभाल करने वाले परिवार में हुई। उनके पालक पिता का नाम अधिरथ और माता का नाम राधा था, जिसके कारण कर्ण को राधेय नाम से भी पुकारा जाता था। कर्ण के जन्म की कथा बड़ी विचित्र थी। कर्ण को जन्म देने वाली कुंती को उसके पिता कुंती भोज ने पाल पोस कर बड़ा किया। कुंती भोज के यहां एक बार आर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। आर्षि दुर्वासा कुंती की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें देवहूति मंत्र देते हैं। वह जिस देवता का भी मंत्रों उच्चारण करके आह्वान करेगी, वो आ जाएंगे और वह उसे संतान सुख प्रदान करेंगे। कुंती ने नादानी में महर्षि के वरदान का परीक्षण करने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया, तो सूर्यदेव उसी क्षण आ गए। इस प्रकार कुंती के गर्भ से सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ और उसे बिना विवाह के मां बनना पड़ा। इसी लोक लाज के डर से कुंती ने शिशु को एक पिटारी में रखकर अश्व नामक नदी में बहा दिया। नदी में पिटारी को बहते अधिरथ ने देखा तो उसे बाहर निकाल लाए। पिटारी खोलते ही उसमें जीवित शिशु, जो कवच कुंडल से सुसज्जित था, उसे देखकर आश्चर्य में रह गए। अधिरथ उसे अपने घर लाकर उसका पालन पोषण करने लगे। उसके कवच कुंडल देखकर वे समझ चुके थे कि ये किसी बड़े राज्य का राजकुमार होगा। कर्ण जब बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। कर्ण दान पुण्य करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास कोई भी किसी भी वस्तु के लिए आता तो वे उसे बिना देरी किए दे देते। अमूल्य से अमूल्य वास्तु से उसका कोई मोह नहीं था। अपने इन कृत्यों से उसने वास्तव में सिद्ध कर दिया था कि उसके समान दानी कौरवों और पांडवों में कोई नहीं था। ये बात इन 3 मुख्य दंत कथाओं से सिद्ध होती है। पहली कथा, एक बार श्री कृष्ण जी ने किसी बात को लेकर अर्जुन के सामने कर्ण को बहुत बड़ा दानवीर बोला और अर्जुन को कहा कि कर्ण जैसा दानवीर आज तक ना तो हुआ है और ना कभी होगा। कर्ण की प्रशंसा से अर्जुन चिढ़ जाते हैं और श्री कृष्ण जी से पूछ लेते हैं कि आप कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते रहते हैं? दान धर्म तो बड़े भैया युधिष्ठिर भी करते हैं, आप उनकी प्रशंसा तो नहीं करते। उत्तर में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ब्राह्मण का वेश बनाने के लिए कहा और दोनों ब्राह्मण का वेश बनाकर युधिष्ठिर के राजमहल में जाते हैं। उस समय बहुत जोर से वर्षा हो रही थी। युधिष्ठिर दोनों ब्राह्मणों को प्रणाम कर उनकी आवभगत करते हैं और उनके इस समय आने का उद्देश्य पूछते हैं। ब्राह्मण कृष्ण कहते हैं कि हमें कल प्रातःकाल बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करना है। उसके लिए मुझे चंदन की लकड़ी और भोज के लिए सूखा ईंधन भी चाहिए। युधिष्ठिर उसी समय अपने सैनिकों को आदेश देते हैं जहां वर्षा नहीं हो रही हो, वहां से चंदन की और जलावन की लकड़ियां लाकर ब्राह्मण को दी जाए। सैनिकों को आदेश देने के बाद युधिष्ठिर ब्राह्मणों को कुछ समय बाद आने को बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, देखा आपने, साधारण ब्राह्मण के लिए भी भ्राताश्री ने अपने सैनिक चारों दिशाओं में दौड़ा दिए। इस पर श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुरा दिए। आगे इसी वेश में जब वे दोनों कर्ण के महल में पहुंचे, दोनों ब्राह्मणों ने कर्ण से भी यही मांग की। कर्ण ने उनको आसन पर बिठाया और देखा कि बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है और इस समय सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल होगा। तब कर्ण ने अपना धनुष उठाया और देखते ही देखते महल में जितने भी दरवाजे, खिड़कियां और पलंग जो चंदन की लकड़ी से बनी थी, वो सारी काट कर ले आते हैं। कर्ण ब्राह्मणों को कहते हैं, ये सब चंदन की लकड़ियों से बने थे, आप अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग कर लें। तब श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। अर्जुन को आभास हो जाता है युधिष्ठिर का महल तो कर्ण के महल से कई गुना बड़ा था, जिसमें चंदन की लकड़ियों से बने सैकड़ों दरवाजे और खिड़कियां थीं। परंतु ये युक्ति उन्हें क्यों नहीं सूझी? तब अर्जुन भी मान लेते हैं कि कर्ण को श्री कृष्ण दानवीर यूं ही नहीं कहते हैं। दूसरी कथा, श्री कृष्ण के साथ साथ सभी देवतागण भी ये जानते थे कि युद्ध में अर्जुन का सामना कर्ण से अवश्य होगा और परिणाम भी गंभीर होगा। दोनों में कोई एक ही जीवित रहेगा। अगर अर्जुन के तर्कश में कई दिव्यास्त्र जैसे यमदंडास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, इंद्रस्त्र, वज्रस्त्र आदि थे, तो कर्ण के पास भी अग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, भार्गव अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, नागास्त्र, नागपाश अस्त्र के साथ सूर्यदेव के कवच कुंडल भी थे, जो कर्ण के शरीर को अभेद बनाते थे।
ये बात सूर्यदेव को भी पता थी कि कर्ण बहुत बड़ा दानी है, वो कहीं अपने कवच कुंडल को दान में न दे दे। इसीलिए सूर्यदेव उनके स्वप्न में आकर उसे कवच और कुंडल को किसी भी अवस्था में किसी को भी देने से मना करते हैं। लेकिन अगले ही दिन इंद्रदेव एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे भिक्षा में कवच कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण को षड्यंत्र का आभास हो जाता है, परंतु उसे किसी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ जाने देना उचित नहीं लगा। कर्ण जानते थे कि यह दान उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसका दुष्परिणाम जानते हुए भी कर्ण अपने दानवीर स्वभाव के कारण ब्राह्मण को अपने कुंडल और कवच दे देते हैं। परिणाम स्वरूप युद्ध में अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। अपनी दानवीरता का असली परिचय उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान करते समय दिया। तीसरी कथा। जब कर्ण की युद्ध में कुछ स्वांश ही शेष रह जाती है, तब श्री कृष्ण उनको मोक्ष दान देने के लिए उनकी दानवीरता की अंतिम परीक्षा लेते हैं। वो एक ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो। कृपया आप मुझे कोई सोने का आभूषण या वस्तु दान में दें। कर्ण कहते हैं, सोने का तो मेरे पास केवल मेरे दांत है, आप उसे ही ले लो। ब्राह्मण कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उन्हें कैसे निकाल सकता हूं। तब कर्ण ने एक पत्थर उठाकर अपने दांत तोड़कर ब्राह्मण को देने लगे, तो ब्राह्मण कहते हैं कि इस पर रक्त लगा हुआ है, इसीलिए मैं इसको नहीं ले सकता। तब कर्ण ने अपने गांडीव से अंतिम तीर आसमान में चलाया, जिसके कारण बारिश होने लगी और दांत धुल गया। श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और कहते हैं, कर्ण आप धन्य हैं, आप जैसा दानवीर इस संसार में न हुआ है और न होगा। आप हमेशा भविष्य में दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाएंगे। समाप्त। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।